संविधान के अधिकार से हमारे लोग जो सांसद विधायक बने बैठे हुए हैं वो टीवी और बीबी में मस्त हैं। शुक्ला तिवारी वाजपेयी ये जातियां हैं लेकिन वर्ण उनका ब्राह्मण है। लेकिन वो लोग आपस में एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध करते तो हम अछूत जातियों में शेड्यूल कास्ट में जो जातियां हैं हमारी, तो वो हम लोग एक दूसरे से रोटी बेटी संबंध क्यों नहीं करते हैं? घर में जो लेबर हैं, नौकरी करते, गोबर उठा रहे हैं, उनके माध्यम से SC ST एक्ट ज़्यादा लगवा दिया जाता है। अगर हम हजारों जातियों में बटे हुए लोग हैं तो हम SC को जो अछूत जातियाँ हैं अगर उन्हीं को एकजुट कर ले जाते हैं तब भी हमारे लिए इस समय में यही बहुत मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, तो वो तो अलग बात है। तो पहले हमारे साथ भेदभाव होता है और कहीं ना कहीं अभी भी हो जाता है। तो इसलिए हम जो है इसको त्याग करके हम अपने महापुरुषों को पढ़ करके भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं लखनऊ के 1090 का जो स्ट्रीट फूड मार्केट लगता है वहां पर हम लोग खड़े हुए हैं। अमूमन हम इस तरह की जगह नहीं दिखाते क्योंकि नेशनल जनमत मुद्दों की बात करता है। मुद्दों की बात यह है कि मेरे साथ कमलेश रावत जी हैं। ये न सिर्फ नेशनल जनमत के दर्शक हैं बल्कि मुझे खुद अपनी तरफ से पहचान करके मुझसे बातचीत करने आए। इनको दिखाने का मकसद ये नहीं है कि ये नेशनल जनमत के दर्शक हैं, इनको दिखाने का मकसद है कि ये खिलौने बेचते हैं, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का सामान बेचते हैं, लेकिन उन तमाम सारे लोगों से जो अपने आप को जागरूक मानते हैं उनसे ज़्यादा जागरूक हैं। कमलेश रावत जी, आपने मुझे देखकर कैसे पहचाना? मैं देखा करता हूँ अक्सर यूट्यूब में, तो मुझे लगा कि आप नीरज सर हैं, इसलिए मैं आपके पास गया और अपनी बात रखी। सामाजिक चेतना मेरे अंदर रहती है और मैं अपना छोटा काम करता रहता हूँ। बशर्ते यह है कि पैसा ना होने के अभाव में मैं देख रहा हूँ कि आज हम छोटे जैसे दुकानदारों के साथ समस्या होती। रात में 10 बजे अगर लॉकडाउन लग जाता है तो हम लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं और सरकारें आती जाती रहती हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकारें, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये सरकार चली जाएगी तो वो सरकार आएगी, तो हम ये मानते हैं कि जब तक इस देश में जाति व्यवस्था नहीं समाप्त हो जाएगी, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी लेकिन समस्या ख़त्म नहीं हो सकती। सत्ता परिवर्तन तो हो सकता है, बशर्ते व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है। व्यवस्था परिवर्तन जब होगा, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोगों में सामाजिक रोटी बेटी के संबंध जब होंगे तभी छुआछूत भेदभाव समाप्त होगा और हम तब दूसरे देशों से लड़ सकते हैं। अभी आपने बातचीत में बताया कि शादी नहीं हुई, लेकिन शादी करेंगे तो इंटरकास्ट करेंगे, ऐसा क्यों? हम शेड्यूल कास्ट में इसलिए करना चाहेंगे कि हम देखते हैं, कुछ किताबें भी पढ़ी है, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हुए, महामना रामस्वरूप वर्मा जी हुए, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, या हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले हुए, तो इनका जो संघर्ष रहा, तो इनका ये उद्देश्य रहा कि जब तक हम सामाजिक रोटी बेटी का संबंध नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारी ये है कि हम बैकवर्ड में तो नहीं जा सकते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन शेड्यूल कास्ट में अगर भी दिन आएगा, शेड्यूल कास्ट में अगर हम हजारों जातियों में बटे हुए लोग हैं तो हम SC को जो अछूत जातियां हैं अगर उन्हीं को एकजुट कर ले जाते हैं तब भी हमारे लिए इस समय में यही बहुत महत्वपूर्ण होगा। पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में भी आपने कहा कि घर वालों को जागरूक करते रहते हैं। पाखंड और विश्वास को इसलिए जागरूक करते रहते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जो ऐसे कि हम लोगों को पहले बताया जाता है कि मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, तो वो तो अलग बात है। तो पहले हमारे साथ भेदभाव होता है और कहीं ना कहीं अभी भी हो जाता है। तो इसलिए हम जो है इसको त्याग करके हम अपने महापुरुषों को पढ़ करके भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय संविधान जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दे रखा है, इसलिए जब हम रोटी बेटी का संबंध करेंगे जभी हमारी सामाजिक जो व्यवस्था मजबूत होगी, जभी आकर के हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? कक्षा 4 में पढ़ा लिखा हूँ। कक्षा 4 में, समझ लीजिएगा, तमाम सारे लोग, नौकरी पेशा लोग, अच्छे पदों पर बैठे हुए लोग जो सामाजिक जागरूकता की बात करते हैं, मुझे लगता है कि आपको शर्म में डूब मरना चाहिए। कमलेश रावत जैसे लोगों को देख करके चौथे पढ़े हुए हैं और संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में सब कुछ जानते हैं। कहाँ से इतनी जानकारी जुटाई? और यूट्यूब से ही जताई है। दूसरी चीज़ ये है कि हम देखते हैं कि जैसे हिंदू बताते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जैसे जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो आपस में रोटी बेटी के संबंध करते हैं और हम शेड्यूल कास्ट के लोग क्यों नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। अगर कोई नहीं करता तो करता, लेकिन मैं जागरूक हूँ, मैं करूँगा। मैं देखता हूँ कि शुक्ला तिवारी वाजपेयी ये जातियां हैं लेकिन वर्ण उनका ब्राह्मण है। लेकिन वो लोग आपस में एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध करते तो हम अछूत जातियों में शेड्यूल कास्ट में जो जातियां हैं हमारी, तो वो हम लोग एक दूसरे से रोटी बेटी संबंध क्यों नहीं करते, ये हमारी जिद है। आचार संहिता लग चुकी है तो चौथी पास इस परम ज्ञानी से मैं चाहूँगा कि लोगों को ये बताएं कि इस बार उनके लिए मुद्दे क्या होने चाहिए। किसके लिए? जनता के लिए किन मुद्दों के आधार पर वोट करें? देखिए, जनता के लिए जो संवैधानिक
अधिकार हैं, अगर उन्हीं पे वोट करें तो बीजेपी से भी कोई हमें एलर्जी नहीं है, ना ही किसी भी अन्य पार्टी से नहीं, बशर्ते यही है कि मुद्दे उन लोगों के सरकार से पहले कुछ होते हैं, सरकार आने के बाद में हमारे जो संविधान के अधिकार से हमारे लोग जो सांसद विधायक बने बैठे हुए हैं वो टीवी और बीबी में मस्त हैं, और जो हमारे जिनको संविधान से नुकसान हुआ है वो संविधान से लाभ लेकर के हमारा संविधान ख़त्म कर रहे हैं। ये हमारी अपनी राय है। जो लोग अभी सर्दियों में रजाइयों के अंदर दुबके पड़े हैं और सामाजिक जागरूकता की बात करते हैं, ये सींग लेकर के अपने खुद सर में घुसेड़ लेना चाहिए। शायद कमलेश रावत जैसे लोगों के द्वारा उनके अंदर कुछ सद्बुद्धि आए। और कुछ कहना चाहते हैं? बहुजन समाज का जो मकसद है, जो बहुजन का अर्थ है, वो हमारे बैकवर्ड और एससी के लोग लगभग पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझते हैं, नहीं जानते। वो लोग बहुत से लोग समझते हैं बहुजन का मतलब होता है मायावती, बहुजन का मतलब होता है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन बहुजन का मतलब ये नहीं। बहुजन का मतलब ये होता है कि एससी बीसी के लोग, एससी बीसी और माइनॉरिटी के लोग जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो जो बहुजन है, जो कमज़ोर प्रकार के लोग हैं, वो बहुजन रहते हैं। लेकिन कैसे बहुजनवाद का मतलब क्या है? बहुजनवाद का मतलब इस देश का 85% मूल निवासी समाज है, और अब जो कुछ लोगों ने मूल निवासी कॉन्सेप्ट दिया है, इससे तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि देसी बनाम विदेशी कौन है। ये भी आरोप लगते हैं कि ओबीसी की कई जातियां ही एससी को परेशान करती हैं। हाँ, इसका समस्या यहाँ क्या समाधान है इसका? इसका समाधान ये है कि SC ST एक्ट जो है वो उसका किसी समय में जो लागू हुआ था ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसका दुरुपयोग ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि SC ST एक्ट अगर जब सक्षम वर्ग है वो नहीं, जो उनके घर में नौकर हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, उनके घर में जो लेबर हैं, नौकरी करते गोबर उठा रहे हैं, उनके माध्यम से SC ST एक्ट ज़्यादा लगवा दिया जाता है। और बैकवर्ड लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग भी समझे कि SC हमारे छोटे भाई हैं, और SC BC का जो झगड़ा है वो आपस में ना हुआ करे तो ज़्यादा बेटर है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।